राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके नित्य सेवा में जितने भी संत बाबा जी हैं लगभग सबकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। महाराज जी, क्या सहचरी भाव के लिए बड़ी जटाएं नहीं, रखना सहचरी भाव के लिए नहीं। बाबा जी रोज क्या प्रेस करे, रोज दाढ़ी बना घूमे तो कहोगे रोज बाबा जी होकर के दाढ़ी बनाते हो यार, कैसे जी लेते हो यार। अगर अब रोज बनाने लगे तो बाबा जी होके चिकने घूमते हो, और अगर बाल रखा लिया तो बोले बाबा जी होकर सहचरी भाव के लिए आवश्यक है। अरे जी रहे यार, जी ले दो। अब रोज साबुन लगावे, तेल लगावे, कंघा चलावे तो कहोगे यार क्या जुल्फे काड़े बाबा जी घूम रहा है। और अगर अब ऐसे ही जंगली की तरह जी रहे तो भी कहेंगे क्या इसकी जरूरत क्या, काहे को जटा बढ़ाए हो, तो हमें जीने दो और भजन करो। लक्ष्मण चौहान जी मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से सुना है कि गुरुदेव भगवान की श्री जी को मिलने में देहाभिमान का होना सबसे बड़ी बाधा है। तो गुरुदेव भगवान, इस बाधा को मिटाने के लिए साधक को किन किन प्रयासों का अभ्यास करना चाहिए? सबसे पहले तो सदगुरुदेव भगवान की शरण में होना चाहिए, फिर भक्तों के पावन चरित्रों का कथन और श्रवण होना चाहिए। भक्तों के पावन चरित्र कथन श्रवण से बहुत जल्दी हृदय निराभिमानी हो जाता है। भक्तों की चरण रज का अभिषेक करने से देहाभिमान गलित हो जाता है। बिना भक्तों की चरण रज का सेवन किए देहाभिमान गलित नहीं होता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक किए बिना ये देहाभिमान गलित नहीं होता। इसलिए सदगुरुदेव की शरण में होकर भक्तों का संग, भक्तों के चरित्र सुनना, भक्तों का सेवन, मन वचन कर्म से उनकी सेवा बन जाए तो भगवान की असीम कृपा भक्त सेवन से होती है। भगवान की कृपा जिसे प्राप्त करनी है वो भक्त सेवन करे। भक्त सेवन करने से तिनकी संगति रात जाति कुल मद सब नंसई। भक्तों के संग में रहने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भक्तों की नामावली का गुणगान करने से हमारी जाति का अभिमान, विद्या का, कुल का, देह का, सब तरह का अभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए नमन भक्ति के द्वारा भक्त संग करते हुए भगवान नाम जप के प्रभाव से इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अजहू सोच विचार के गए भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षमे तेरी खोट। आज भी सोच विचार करके देख लो तुम क्या कर सकते हो। इसलिए भक्तों की चरण शरण ले लो। भक्तों की कृपा से तुम्हारे पीछे के सारे अपराधों को भगवान माफ कर देंगे और तुम्हारा देहाभिमान भी वो गलित कर देंगे। तो भक्तों का संग अत्यंत अनिवार्य है। भक्त चरणरज, भक्तों के वचनों का श्रवण, भक्तों के चरित्रों का गायन, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाता है। पूनम जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार हो जाने पर कैसा अनुभव होता है? आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप का अनुभव, किसी और का नहीं। जो मैं है उसी का अनुभव है। अभी मैं देह भाव में लग गया है, मैं अंतःकरण में आरोपित हो गया है। अंतःकरण इंद्रियों के साथ विषय भोगों में लगा हुआ है, तो आप अनुभव ही नहीं कर सकते, भावना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कि आत्मस्वरूप क्या है। मेरा ही स्वरूप है, पर मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता जब तक विषयों का त्याग नहीं होगा, देहाभिमान का त्याग नहीं होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से अपने को अलग नहीं देखेगा, तब तक आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। और जहां आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ वो जीवन मुक्त हो गया, परम शांत।
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मान सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त हुए ब्रह्मभूत महापुरुष अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ना कोई शोक होती है, न कोई चिंता, न कोई चाह। कैसा अंतःकरण होता है आत्मबोध संपन्न महापुरुष का। न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई शोक, न कोई भय। निरंतर आनंद ही आनंद, उसे अखंड आनंद कहते हैं, आत्मानंद कहते हैं, विज्ञानानंद कहते हैं। उस आनंद को प्राप्त होने के बाद जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है, उसे आत्मानंद कहते हैं। वो अनुभव तभी होता है जब लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में रमण। तब अभी तो स्वरूप का ही परिचय नहीं, अभी तो स्वरूप जो शीशा में देखते हो उसे ही मानते हो। पांच भौतिक देह को कैसे आत्मस्वरूप को जानोगे। जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर विवेक जागृत होता है, विवेक के द्वारा लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य होता है, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह और पूर्ण तितिक्षावान, पूर्ण श्रद्धावान चित्त का परमात्मा में निरंतर स्थित रखना और मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, ऐसी मुमुक्षुता जागरण होना, तब आत्मस्वरूप का बोध होता है। अलका जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी बुद्धि अपनी अटकलें लगाती है तो तर्क रहित होकर पूर्णतः गुरुदेव के चरणों में रति हो और सब छूट जाए, साधु को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी शरणागति पुष्ट हो? गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का जप करना चाहिए। जितना गुरु मंत्र का जप करोगे उतने गुरु में श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जो गुरु मंत्र नहीं जप करते, मनमानी आचरण करते हैं, उनकी श्रद्धा में दम नहीं होती, वो गुरु में दोष दर्शन कर ही बैठते हैं। खुला हृदय में जो माया का प्रभाव है वो अपना प्रभाव दिखाता रहता है। बंद हृदय में माया का प्रभाव जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता। बंद हृदय का द्वार वही है जो भगवान के ध्यान और नाम में, नाम जब चल रहा है, गुरु मंत्र चल रहा है तो मानो पहरेदार खड़ा है, और भगवान का ध्यान है तो मानो दरवाजा बंद है। नाम पहारू दिवस निश ध्यान तो पाठ। अब यहाँ खुला हृदय है, माया अपना जो प्रभाव चाहती हो दिखाती, हम परेशान है। न पहरेदार है न दरवाजा बंद है। पहरेदार नाम पाहरू दिवस नित्य, रात दिन भगवान का नाम पहरेदार, और ध्यान तुम्हार कपाट। प्रभु का ध्यान मतलब दरवाजा बंद। अब माया का प्रवेश बंद, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में, हमारे चित्त में निरंतर चिंतन मनन भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का हो तो गुरु में निर्दोष ब्रह्म स्थिति आ जाए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, हमारे गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो जाए। पारस जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या तत्व ज्ञान का बोध होने से माया गिरा सकती है? फिर माया है ही नहीं, फिर तो क्या। जब तत्व बोध हो गया तो माया है ही नहीं। तत्व बोध ना होने के कारण माया है। माया का मतलब क्या होता है? भ्रम। जब हम जान गए दूर पड़ी हुई वो रस्सी है, सांप नहीं है, और हमने प्रकाश में देख लिया कि वो रस्सी, तो बह रहेगा क्या? जब तक अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो हमें रस्सी में सांप भास रहा है। ऐसे ब्रह्म में माया भास रही है। जब ब्रह्म बोध हो गया तो माया है ही नहीं। फिर माया का नाम क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। फिर माया कैसे प्रवृत्त कर सकती है? जब हम जान गए कि वो रस्सी है तो अब मुझे उस सर्प से भयभीत कैसे कर सकता है? सर्प बंद करके। वो तो जब तक हमें जानकारी नहीं है तब तक रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। ऐसे ब्रह्म में माया का भ्रम हो गया। जब ब्रह्म बोध हो गया तो माया फिर कैसी माया? विशाल जी।
महाराज जी, क्या त्राटक क्रिया के अभ्यास से संसार के सभी भोगों से वैराग्य हो सकता है, या क्या इसके लिए कुंडलिनी जागृत? इन सब टुटमुजिया साधनों से, भोगों से वैराग्य नहीं होता। बिना भजन के बारी बारी बथे घृत होए वर सिकता ते बर तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरिया सिद्धांत अपेल, विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। बहुत सागर, बिना भजन के तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े योगियों की क्या बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बिना हरि भजन किए इस भवसागर से कोई नहीं तर सकता। चाहे अन्य साधनों का संपुट ले लो, पर आपके मुख्य साधन होना चाहिए हरि भजन। अगर भजन नहीं है तो सब बेकार है। बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते। भजन करो, राम कृष्ण हरि नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। नाम कीर्तन नाम जप के प्रभाव से सदैव तुकाराम जी के लिए विमान आया और विमान में बैठ के गए। नाम जप के प्रभाव से सदैव अटल पदवी पर आज भी ध्रुव विराजमान है। ध्रुव संग लानि जप्यो हरि नामु, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम जप के बिना कुछ नहीं। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम का जो अनुभव है, बिना भजन के शून्य शून्य शून्य। और भजन है एक अंक रख दो, फिर शून्य शून्य तो 10 गुना बढ़ता चला जाता है। और जी, केवल साधन अगर है ये वाले जो गुरुजनों ने के द्वारा निर्मित हैं, तो फिर ये जीरो ही है अगर नाम जप नहीं। हम जो बात कह रहे हैं स्पष्ट खुली कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही है जो बचा सकते हैं। सीम की चाप सके कोता सु बड़ रखवार। विश्वामित्र जी ने ताल ठोक कर तपोबल से प्राप्त करने की कोशिश की। एक अप्सरा को छोड़ दिया, मेनका, तो शकुंतला पैदा हुई और भगवान की शरण में फिर हुई। बिना भगवान की शरणागति के भजन के इस माया से कोई तर नहीं सकता। ये बिल्कुल चैलेंज है। भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। और अगर उनकी शरण में नहीं तो एक घटना तुम्हें विक्षिप्त कर देगी। ये माया है। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति। हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ए भैया पूरी जिंदगी भुने हुए बोल रहे हैं और आज भी डरते हैं। ताल नहीं ठोक रहे। किससे? भगवान की प्रचंड माया से। आज भी डरते और बचपन से लगे हुए हैं। भगवान की कृपा से जैसे उन्होंने चलाया, बहुत सुंदर चलाया, बड़ी कृपा की। आज भी डर रहे हो। मरते दम तक डरते रहेंगे और डरते डरते ही निर्भय हो जाएंगे। और जो निर्भय होकर ताल ठोक दिया, अगर मुंह भरा ना गिर जाए तो हमसे बात कर लेना। अगर कोई ताल ठोक दे माया को, मुंह भरा ना गिर जाए तो हमें बताना। आज तक जितने गए सर झुका के गए, सर उठा के जाने की कोशिश नहीं। या सर झुका के तृणादपि सुनी चेंग तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान दीन कीर्तनिया सदा हरि। हर जी, सर उठा के क्या तात्पर्य? अभिमान। बड़े बड़ों को धूल चटा दी माया ने, औरों की बात जाने दे। इसलिए बहुत सावधानी। नाम जप करो। त्राटक क्रिया आदि सहायक है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन चंचल हो रहा, हमने त्राटक क्रिया की, अब हमारे मन को सहयोग मिल गया। अब एकाग्रता हमारी पुष्ट हो रही नाम जप में। लेकिन नाम जप ही नहीं, केवल त्राटक किया है तो उससे बात नहीं बनेगी। जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, मंत्र जप कर रहे तो हमारा सहयोगी हुआ पद्मासन। अगर मंत्र जप नहीं कर रहे तो केवल पद्मासन में बैठने से भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। इससे थोड़ी हो जाती है। अंदर का चिंतन कहाँ है? अनन्य चिंतन तो माओ। भगवान आदेश कर रहे हैं,
अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य शास्त्रों की बात को समझो, संतों की बात को समझो। तुम्हारी बात को हम काट नहीं रहे, तुम्हारी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि उसे भगवत भजन से युक्त करो। श्लोक जी, महाराज जी, दीक्षा का अर्थ समझना चाहता हूँ। दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? इच्छा को समर्पित कर देना ही दीक्षा कहते हैं। अपनी इच्छाओं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना ही शिष्यता है। गुरुदेव की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं को मार देना ही दीक्षा है। केवल कंठी बंधा लेना और कान फुकवा लेना ही दीक्षा नहीं। अब इच्छा रहित होकर गुरुदेव की इच्छा के अनुसार जीवन चला ले, वही सच्चा शिष्य है, वही दीक्षा है। जो गुरुदेव दे रहे हैं उसी में हमारा मन बुद्धि लग जाए, इसी को दीक्षा कहते हैं। गुरु की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं का त्याग करके, मनमाने आचरण का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। शुभम तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब साधक मतलब इस जीवन में भ्रष्ट हो जाता है तो क्या जब उसको नया जन्म मिलता है तो फिर से कुलवान धनवान परिवार में उसका जन्म होता है, तो महाराज जी क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या, या फिर भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर गया? हाँ, फिर गया। तो यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो? क्या यार, मनुष्य की यही दुर्दशा है कि वो आज सुधरना नहीं चाहता, वो कल सुधरने के लिए आज भोग भोगने के लिए छूट दे रहा है। यार ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं। हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे। अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार, हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में आज गलती हुई, अभी इसको मिटाते हैं, अभी अपने तपोबल से, भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। आर्त भाव से पुकारो एक बार भगवान के नाम में, इतनी सामर्थ्य की सृष्टि पूरा मिलकर पाप करे तो भी वो नाम मिटा देगा। इतनी सामर्थ्य नाम में हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? और अगर आज अभ्यास भोगों का कर रहे हैं तो अगला जन्म भी भोगाभ्यास में ही जाएगा, पक्का लिख लो। भले श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ हो तो भोगाभ्यास में ही जाएगा। इसलिए आज हम भजन पक्का करें तो कल अगर हमारा जन्म भी होगा तो भजन अभ्यास में ही जाएगा। जी ज्यादा मानसिकता है कि आज भोग लें, या तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अगले जन्म में कुलवान। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापा में भजन का अभ्यास नहीं होगा। जैसे जवानी में पिस्तौल नहीं चलाई तो बुढ़ापा में आप निशाना नहीं लगा सकते, एक लौकिक निशाना नहीं लगा सकते, फिर अलौकिक परमात्मा को, लक्ष्य को वेधना, ये तो बहुत कठिन बात है। अगर आपने जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जो भोगाभ्यास के त्याग का अभ्यास करता है और भजनाभ्यास बढ़ाता है, वही परमार्थ में चलता है। जो आज भोगों के लिए छूट दे दिया और कल भजन के लिए, वो कभी भजन नहीं कर सकता। जो कल भोगों के लिए छूट दे दे, आज भजन करे, वो भले निकल जाए। और जी जिसने अभी जीवन भर भोग लिए, पर अभी बुढ़ापा आ गया, अभी आपके प्रवचन मिले और आज सुधरना चाहता है, तो वो क्या करे? राधा राधा रटे और ब्रेक लगा दे सच्ची। यदि उपासना नहीं हुई तो 92 वर्ष का